वेत्ति हन्तारम् यश्चैनं मन्यते हतम् उभौ तौ न विजानीतो नायं हन्ति न हन्यते नायं हन्ति न हन्यते। एक बार हमें मनुष्य जीवन मिला तो मनुष्य की सहज प्रवृत्ति है कि इसको जानना, ये जीवन क्या है, क्यों मिला है, इसका अंतिम मकसद क्या है, ये विचार करना ये मनुष्य की सहज प्रवृत्ति है और होनी भी चाहिए, और यही तो मनुष्य है। इसके लिए हमें मूल तक घुसना पड़ेगा। जो बाहर दिखता है उसका भी निरीक्षण, और जो दिखने वाला है उसके अंदर कुछ न दिखने वाला भी है, उसको भी देखने का प्रयास। यही तो मनुष्य जीवन की विशेषता है। दृश्य तो सभी देखते हैं, लेकिन अदृश्य को भी देखने की शक्ति जिसके पास है वह है ऋषि, वह है मनुष्य। मनुष्य जब ऐसा देखता है तो वह ऋषि बन जाता है। ऋष्यति दर्शति संसार पारे, इस संसार के उस पार जो देखने का प्रयास करता है, देखता है, वह ऋषि होता है। और पहले एक कुछ इतिहास में ऐसा प्रसंग हुआ, बहुत सारे आक्रमण हमारे भारत देश पर हो गए बीच वाले काल में, और उस आक्रमण से ये भारत माता, भारत भूमि आक्रांतित हो उठी। लेकिन बार बार ऐसे कोई व्यक्ति जन्मे, ऐसे कोई महापुरुष आए और उन्होंने इसको फिर से अपने मूल स्थान पर लाकर खड़ा कर दिया। यानी गौरवशाली वो बात है। और ऐसी संस्कृति को फिर से उजागर किया जो पूरे मानव मात्र के लिए एक लेवल पर पकड़ने में क्षमतावान है। ऐसी ये संस्कृति है। ऐसी संस्कृति के बारे में अगर जानना है तो उसका मूल उद्गम स्थान है वेद। वेदों को जानना पड़ेगा। वेद ये मूल ज्ञान का भंडार है और ये अपौरुषेय है। बीच वाले काल में जब जहांगीर, अकबर और फिर औरंगजेब ने अपने ही घर में युद्ध करते हुए वो तख्त पर बैठ गए। और औरंगजेब जब बैठ गया तो बाकी लोगों को कैसे परास्त किया जाए, घर वालों को भी किसी को जेल में डाल दिया, किसी को दूर भगा दिया। ऐसे अलग अलग उपाय सत्ता प्राप्त करने के उसने शुरू किए। उसका बड़ा भाई था दारा शिकोह। वह बड़ा होने के कारण तख्त उसको ही मिलेगा, वह राजा बनेगा, ऐसा लोग भी मानते थे। और बहुत ही वो सरल स्वभाव का था। और सरल यानी वह वैसा तगड़ा भी था, युद्ध भी जानता था। फिर भी वह आध्यात्मिक अभ्यास करने के लिए उत्सुक था। और वह जैसा मुसलमान होने के बावजूद भी वह अलग अलग संतों के पास जाता। और एक फकीर थे, वो मुस्लिम थे, मीर नाम, उनके पास एक बार जब गया, वो गरीब थे यानी निर्धन थे। और उनके पास जाता है और उनको पूछता है दारा शिकोह
कि आप मुस्लिम होने के बावजूद भी अलग अलग संतों को, अलग अलग धर्मों के बारे में अभ्यास करते हैं और उन सभी को एक मानते हैं। ये क्या बात है? वो मीर फकीर बोले कि अगर मूल रूप में अभ्यास किया जाए तो कुरान हो या बाइबल या तो जो भी धार्मिक ग्रंथ है उनमें सभी में अच्छी बातें कही गई है और दुनिया का कर्ता धर्ता एक ही है और सभी में ये एकात्मता बनी हुई है। हाँ, इसलिए मुझे कोई भेद नहीं दिखता किसी में भी। ये अलग अलग धर्म, अलग अलग पंथ, अलग अलग संप्रदाय, ये होते हुए भी सभी में एकात्मता है। और ये बात मुझे कहां से मिली? वेदों से मिली, उपनिषदों से मिली, गीता में से मिली और कुरान भी यही कहता है, अल्लाहु अकबर। और अकबर यानी जो नहीं मरने वाला, और एक है और एक ही एक है। वैसे हिंदू धर्म में, भारतीय संस्कृति में अलग अलग देव माने जाते हैं। फिर आप बोल रहे हैं कि एक है, ऐसे कैसे? तो उस फकीर ने उत्तर दिया कि अलग अलग वो शक्तियां दिखती है हमें। कोई निर्माण करने की शक्ति दिखती है, कभी पोषण करने वाली शक्ति दिखती है, कभी संहार करने वाली शक्ति दिखती है। अलग अलग प्रकार की शक्तियां वह दिखती है, उनको देव देवता बोलते हैं। और उनके पीछे एक ही एक शक्ति है और वो है परम पिता, परमेश्वर, परमात्मा। और वही अल्लाह है, वही भगवान है। और ऐसा उन्होंने कहा, आपको अगर और भी जानना है तो वाराणसी चले जाओ। वाराणसी जाने के बाद उधर आपको एक बाबा मिलेंगे, बाबा लालदास नाम के। वो बहुत ही इसमें गाढ़े अभ्यासक है और उधर चले जाओ। तो दाराशी को उस जिज्ञासा के कारण वो निकल पड़ा। इधर औरंगजेब का षड्यंत्र चल रहा था कि मुझे तख्त कैसे मिला, प्राप्त हो जाए। इसके कारण वो अलग अलग तरकीबें योजना कर रहा था। उस समय दारा शिकोह मात्र वाराणसी चला गया। वो वाराणसी जाने के बाद उधर ढूंढता गया। उधर के जो मुखिया थे, बादशाह थे, उसको भी मिला, क्योंकि वो बादशाह का बेटा था और बड़ा बेटा था, राजकुमार, शहजादा। उसको ही तख्त मिलने वाला है, ऐसा सभी में चर्चा हो रही थी। वह भी राजा को, उधर के बादशाह को मिला और फिर बाकी लोगों से न मिलते वो डायरेक्ट गया बाबा लालदास के पास। वो तो बैठे थे गंगा किनारे फकीर। वो बोले कि दुनिया का बादशाह बनने वाला या तो इस भारत का बादशाह बनने वाला इधर किधर आ गया? उसने ऐसा पूछा तो बोला कि आपकी ही खोज में मैं इधर आ गया और मुझे आपके बारे में जो भी मालूम पड़ा है उसके कारण मैं आपके सामने नतमस्तक हुआ हूं। मुझे आप बताइए कि ये सच क्या है, सत्य क्या है? तो सत्य क्या है ऐसा पूछने पर इसके लिए वेदों का अभ्यास करना पड़ेगा। वेद 4 है, ये आप सभी को मालूम है। हमारी जो पाठशाला है उसका नाम भी क्या है? संस्कार निकेतन, एक वैदिक पाठशाला। इसमें वेद शब्द आया है। वेदों के विचारों के राह पर चलने वाली ये पाठशाला है। वेदों के विचार, हमें वेद पूरे नहीं आते, या तो जो भी आते छोटे छोटे कुछ सूत्र है, कुछ ऐसे ऋचाएं है, मंत्र है, वो आते हैं, समझो आते हैं, मतलब उसकी जानकारी है। लेकिन पूरे वेद नहीं आते। फिर भी
उसका सारांश उपनिषदों में है, और उपनिषदों का सारांश किधर है? गीता में है। सर्वोपनिषदों गाओ दुग्धा गोपाल नंदना पार्थो वत्स सुधीर भोक्ता दुग्धम गीता अमृतम महत। ये अमृतमय गीता रूप जो भी पेय है वह वेदों का सार है, उपनिषदों का सार है, और हम उसको ज्यादा पढ़ने का प्रयास करते हैं। अभी दाराशिको किधर गया है? वाराणसी गया है, और उसने बाबा लालदास के पास जाकर नतमस्तक होकर वह ज्ञान प्राप्त करने का आरंभ किया है। तो वेदों के बारे में जाना, फिर बोला कि ये वेदत्रय क्या बात है? बोलते कि वेदत्रय यानी ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद, यानी ये जो ज्ञान पड़ा है ये तीनों में पड़ा है, और हम उसको गा सकते हैं। एक गद्य है, एक पद्य है और एक गान है। ऐसा वेदों को समझाकर इन वेदों में किसके बारे में बताया है? ये हमारे बारे में बताया है। ये मनुष्य जीवन क्या है, जीवात्मा क्या है, ये दुनिया क्या है, और दुनिया को बनाने वाला उसका कर्ता धर्ता कौन है, इसके बारे में बहुत ही सविस्तर, यानी कणों से लेकर के परमाणुओं से लेकर के पूरे विश्व तक इसमें भरा हुआ है, ज्ञान का भंडार है। ऐसे ये वेद है। ये बहुत दिन तक उधर रहे दाराशिको, और उस बाबा लालदास ने उसको कहा, दाराशिको को कहा कि तू बहुत ही बढ़िया काम कर रहा है, लेकिन एक काम कर ले, ये उपनिषद है उसका भाषांतर कर ले, तुझे फारसी अच्छे आती है, फारसी, उसमें भाषांतर कर ले। बोला कि आपकी आज्ञा सर, आंखों पर नमस्कार किया और उठ गए, और इधर मैसेज आ रहे थे कि औरंगजेब तख्त पलटा दिया उसने और वो बैठ गया है, और तुझे भी ढूंढ रहा है, और पिताजी बीमार पड़ गए। तो फिर वो जल्दी जल्दी उधर से वापस दिल्ली चला जाता है। दिल्ली जाने के बाद उसको कैद किया जाता है, दाराशिको को। किसने किया कैद? औरंगजेब ने कैद किया, और वही बादशाह बनने वाला था ना, उसको कैद करके फिर भेज देता है कश्मीर की तरफ। लेकिन दाराशिको बहुत ही शांत है, प्रसन्न है। तो औरंगजेब पूछता है, ये मुझे बहुत ही तकलीफ दे रहा था, ये जो है ना मेरा बड़ा भाई, लेकिन बड़ा भाई करके उसको मैंने डायरेक्ट मारा नहीं, पकड़ा दिया, कैद कर दिया, उसकी मैं इज्जत करता हूं, लेकिन उसने मुझे तकलीफ दी है। वह खुदा का बंदा नहीं है, वह खुदा के विरुद्ध काम करता है और अल्लाह के विरुद्ध काम करता है। ऐसा बोलकर उसको बंदी बना दिया है। और कैसा लगा, लोगों से, मंत्रियों से पूछता है कि क्या हालत है, उसको पकड़ने पर क्या क्या हुआ। तो लोग रो रहे थे। पहले उसको पकड़ा गया तो लोग रोए, और सैनिक जो आसपास थे पकड़ने के लिए लाए गए, उन पर फिर क्रोधित होकर लोगों ने पथराव किए, अलग अलग तरीके से पथराव किया, कुछ गाली देने लगे, शोर मचाया, और महिलाओं ने, पुरुषों ने बगावत कर दी। तो सभी रो रहे थे। तो औरंगजेब पूछता है वो क्या कर रहा था? तो बाकी मंत्री बोलते हैं कि वो तो प्रसन्नता से चल रहा था, उसको कोई गम नहीं था, उसको कोई दुख नहीं था। अच्छा ठीक है, उसको अभी ये मैसेज दे दो कि तुझे मैं मारने वाला हूं। अभी मरने की बात सुनकर वो फिर गिड़गड़ाएगा, वो फिर रोएगा,
और भीख मांगेगा अपनी जान की, तो फिर कैसा लगना मुझे वर्णन करके बताना, और मैं उसे ऐसा मारूंगा कि वो रोते रोते अपने को बचा ले या तो बचने का प्रयास करे, और ऐसा मैं उसको मारूंगा। तो इस प्रकार वो मैसेज भेज देते हैं। औरंगजेब ने मैसेज भेजा, संदेशा भेजा, फिर वे धाराशिकोह ये वेदों का अमृतपान किया है, उपनिषदों का वाचन किया है। उसने तो कई पुस्तकें लिखना शुरू कर दिया था और उपनिषदों का भाषांतर भी करना शुरू कर दिया था फारसी में। और बाकी भी ब्राह्मण लोग थे उस समय वाराणसी में और बाकी भी भारत में, वो बोल रहे थे कि ये म्लेंच है, और बाबा लालदास ने उसको सिखाया, उसको पढ़ाया, और म्लेंचों को पढ़ाना इतनी, ये तो पाप है, ऐसा पाप उसने किया, ये अच्छी बात नहीं की। यानी बाबा लालदास का भी विरोध किया और ये धाराशिकों का भी विरोध किया। लेकिन बाबा लालदास बोले कि जो भी लायक होता है ज्ञान लेने के लिए, वो कोई भी हो, मुस्लिम हो या हिंदू हो, क्रिश्चियन हो या जो भी है, वो अगर जिज्ञासा से तीव्रता से पूछता है, उसकी लायकी है तो उसको देना चाहिए। ज्ञान किसी के बाप की बात नहीं है, किसी घर की बात नहीं है। ज्ञान जो भी पात्र है उसको देना चाहिए, और वो सभी को देना चाहिए, जो भी मनुष्य मात्र है उसके लिए ज्ञान। तो ऐसा बाबा लालदास ने बताया। इतना सब विरोध स्वीकारते हुए भी धाराशिकों ने भी पारसी में उसका भाषांतर करना शुरू कर दिया है। तो इस प्रकार अभ्यास चल रहा था उसका, और औरंगजेब का ये संदेशा सुनकर भी वो बिल्कुल शांत है, कोई भी हड़बड़ाहट नहीं है, कोई भी रोना धोना नहीं है। उसके घर वाले भी चिंतित हो गए धाराशिकों के, उसके घर वालों को भी बंदी बना दिया है। तो बेटा बोलता है कि क्षमा मांग ले औरंगजेब की, और ये जो मरने की बात सुनकर भी आप कोई डरे नहीं है, रोते नहीं है, या तो कुछ ऐसा आपको लगता नहीं है, आपकी अस्वस्थता नहीं है, क्या बात है? तो अपने बेटे को बोलते हैं धाराशिको कि मैं जो पढ़ा हूं वाराणसी जाकर, वो बहुत ही अद्भुत है। मृत्यु ये आराम की जगह है, मृत्यु ये सिर्फ वस्त्र बदलने जैसा है, और मृत्यु तो मंगलमय है, वो पूरे शांति का एक प्रतीक है। और मैं भी अभी जैसे कोई बूंद है, पानी की बूंद, कुछ देर तक चमके, कुछ कमल के पत्तों पर एक बूंद गिरे और उस पर सूर्य प्रकाश आ जाए और वो चमके, वो भी अच्छा लगता है। और दूसरी बात है वो समंदर में मिल जाए, और मुझे मृत्यु आएगी तो मैं समंदर में मिल जाऊंगा। अगर कोई चमकना है, कोई राजा बन गया तो चमकूंगा थोड़ी देर, लेकिन कौन सी बात बड़ी है, मैं तो व्यापक बन जाऊंगा। मैं समंदर में समा जाऊंगा, तो बूंद समंदर में समा गई तो वो नष्ट नहीं हो गई, वो बड़ी बन गई। तो मृत्यु से मुझे कोई डर नहीं। आप भी ऐसा करना, वेदों को पढ़ना, कुरान को भी पढ़ना, लेकिन वेदों को पढ़ना, अवश्य पढ़ना। धाराशिकों के मैसेज सुनकर वो बोलता है ये नम वेत्ति अंतारम, ये उपनिषद की बातें, गीता की बातें, मेरी आत्मा को कोई मार नहीं सकता है। जो मानता है कि मैं मारूंगा वो गलत बात है, वह समझ नहीं रहा है। जो मानता है कि मैं मर जाने वाला हूं, वो भी गलत बात है, वह भी सच्चा नहीं जानता है। उभौ तो न विजानी तो नायम हंति न हन्यते, ऐसी बातें वो धाराशिको कर रहा है। अभी आगे क्या क्या हुआ, धाराशिको किसका भाई है? औरंगजेब का, औरंगजेब का बड़ा भाई है। उसने क्या किया, उपनिषदों का भाषांतर किया है फारसी में। उस समय तो बंदी थी, ब्राह्मणों ने बाकी लोगों पर, जो शूद्र है या तो हल्के लोग है, वो सुन नहीं सकते वेदों को भी, स्त्रियां तो उसको स्पर्श भी नहीं कर सकती, ऐसी बंदी बना दी थी, वेद बंदी। और उस समय ये धाराशिको सीखता है, उपनिषदों का भाषांतर करता है और फारसी में उसको दे देता है, पूरी दुनिया में खुला कर देता है। ये ज्ञान है, ज्ञान सभी के लिए है।
और ऐसी हमारी मान्यता है। ज्ञान किसी की मक्तेदारी नहीं है, जो भी मेहनत करता है, अभ्यास करता है, उसके लिए वो मिलना चाहिए, और क्यों ना मिले। ऐसे ज्ञान के उपासक हमारे ऋषि, हमारे पूर्वज, जिन्होंने भी मेहनत की, तप किया, उनको याद करते, कृतज्ञता से उनको नमन करते।